जय भारत, जय भारती। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, कृष्ण के उपदेश अर्जुन के लिए। लेकिन वे उपदेश क्या सिर्फ अर्जुन के लिए थे? महाभारत के युद्ध को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? एक प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न। इस पर भी निश्चित ही बहुत बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने आज दूसरे दिन फिर से उपस्थित हुई हूँ डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी के काव्यानुवाद को लेकर आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक के साथ। तो दूसरे श्लोक में कहने के लिए तो बात बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन बड़े गहरे होते हैं ये भेद। छोटी सी बात में बहुत कुछ समा जाता है। श्लोक जो गीता में है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दिव्य नयन माहि संजय, जस दिख रहे तस बोल रहे। दिव्य नयन माहि संजय, जस देख रहे तस बोल रहे। दुर्योधन पांडुन व्यूह रचि, सेनान की दून जो बोल रहे। दुर्योधन पांडुन व्यूहमयि, सेना लखी द्रोण सुबोल रही। अपने दिव्य नयनों से संजय ने जो देखा, जिस तरह से उस धर्म क्षेत्र में सेना दोनों तरफ सजी हुई है और बड़े उतावले से महाराज धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर युद्ध की उस भूमि पर अभी क्या चल रहा है। युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं। लेकिन बड़ी प्रतीकात्मक रूप से देखने की बात है कि जब संजय को दिव्य नयन दिए जाते हैं और युधिष्ठिर और उनके चारों भाई सेना के क्षेत्र में उस धर्म युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा, और सही मायने में उसको जिज्ञासा कहना भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो धृतराष्ट्र इस बात को समझते थे। धृतराष्ट्र को पता था कि एक मिनट, कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ये जानते थे कि पांडवों की सेना उनके पुत्रों की सेना के सामने बहुत विशाल है, अपनी शक्ति को लेकर, अपने संकल्प को लेकर। और उनके मन का ये डर, जैसे कि मैंने कल कहा, यही डर था जो वो उस क्षेत्र में नहीं जाते, अपने महल में रहते हैं। लेकिन वहां का हाल जानना है। और तब अपने दिव्य नयनों से संजय कहता है कि दुर्योधन जो कि वहां पर युद्ध भूमि पर हैं और उन्होंने देखा है कि युद्ध की रचना, व्यूह की रचना दोनों तरफ से हो चुकी है, लेकिन दुर्योधन कायर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं
उसके मन में भी एक डर है, हालांकि वो राजा है। क्योंकि यहाँ पर जब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं तो ये बात बहुत साफ हो जाती है। लेकिन इस श्लोक में सिर्फ इतना ही है कि संजय जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं, और संजय देख रहे हैं कि पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं। क्या कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यः महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे गुरुवर व्यूहमयी दाढ़ी पांडु के पुत्रन की सेना द्रुपद सुतन ने जाहि रचो युद्ध इन्हीं से तो होना। हे गुरुवर व्यूहमयी दाढ़ी पांडु के पुत्रन की सेना द्रुपद सुतन ने जाहि रचो युद्ध इन्हीं से तो होना। देखिए, इसमें बहुत खास बात है, बहुत बहुत आम सी बात जैसे लगता है कि इस श्लोक में कही गई है, लेकिन यहाँ पर मृदुल कीर्ति जी ने जब इसका काव्यानुवाद किया है तो दुर्योधन के मन का जो डर है, दुर्योधन के मन में जो भय है, वो तो इन पंक्तियों में आता ही है निकल कर। लेकिन उसके साथ एक और बात आती है, एक और विशेष बात अपने आप आ जाती है। जब दुर्योधन पांडवों की सेनाओं को देख करके, उनके व्यूह रचना को देख करके थोड़ा कहीं मन ही मन आशंकित होते हैं, तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास आते हैं। इसलिए नहीं कि वो सेनापति हैं सिर्फ, इसलिए भी नहीं कि वो उनके भी गुरु हैं, वो इसलिए आते हैं कि वो उन पांडव पुत्रों के गुरु हैं और वो पांडव पुत्र उनके चहेते शिष्य हैं। लेकिन बात इतनी सी भी नहीं, क्योंकि दुर्योधन बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ भी है। तो वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है उसको बड़े ही खूबसूरती से सिर्फ इतनी सी पंक्तियों में कि द्रुपद सुतन ने जाहि रच्यो युद्ध इन्हीं सो तो होना। क्यों यहाँ पर उस पांडवों की इतनी विशाल सेना में दुर्योधन ने द्रुपद का नाम लिया, द्रुपद के पुत्र का नाम लिया, और फिर इस बात पर जोर क्यों दिया द्रोणाचार्य से कि युद्ध तो इन्हीं से होना है। तो देखिए, इसका अर्थ अपने आप में ऐसे इस तरह से बनता है कि जो एक पिछली कहानी जो है, कहीं ना कहीं हम हमेशा पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न के पिता द्रौपदी के पिता द्रुपद, द्रुपद और द्रोणाचार्य परस्पर शत्रु हैं एक दूसरे के। और द्रोणाचार्य के वध के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ कराया, और जिसमें द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उन्होंने एक पुत्र की मांग की थी, और उसके रूप में उनको धृष्टद्युम्न मिला था। और ये बात द्रोणाचार्य भी जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो एक अच्छे गुरु थे, और इस गुरु का जो मन था बड़ा उदार था। इसलिए जब धृष्टद्युम्न उनके पास आता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वे मना नहीं कर पाते। अपने उदार मन से धृष्टद्युम्न को भी युद्ध करने की वो सारी कौशलता सिखाते हैं वो। और आज जब धृष्टद्युम्न ने पूरी व्यूह रचना रची पांडवों की, तो कहीं ना कहीं ये जो द्रोणाचार्य की उदारता थी, उस उदारता पर एक व्यंग था, एक सोच थी, एक विचार भी था देना। एक गुरु को शिष्य होकर के भी सीधे तो नहीं कह सकते थे, लेकिन राजनीतिज्ञ थे, तो राजनीतिज्ञ की तरह घुमा करके दुर्योधन कहते हैं कि ये द्रुपद के जो पुत्र हैं ना,
इन्होंने ये व्यूह रचना रची है और इन्हीं से तो युद्ध हमें करना है। यानी ये वो द्रुपद पुत्र है जो आपके वध के लिए मांगा गया था। आपको पता होते हुए भी आप इतने उदार थे। तो ये उदारता आप यहाँ मत दिखला देना, क्योंकि आज वो आपके शत्रु के रूप में खड़ा है। आज वो उन पांडवों के साथ है जो आपके प्रिय शिष्य रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उदारता आपने द्रुपद के साथ दिखलाई, वही उदारता कहीं आप अपने शिष्यों के प्रति दिखाकर शत्रु के पक्ष में कोई कार्य न कर बैठना। तो एक शिष्य अपने गुरु से राजा होने के कारण अपने सेनापति के रूप में अपनी बात किस तरह से और कितना घुमाकर रखता है, और उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक डर है, एक आशंका है। कुछ वैसा ही डर शायद उसके पिता महाराजा धृतराष्ट्र के मन में भी है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र का अंधा होना भी कहीं ना कहीं प्रतीक है, क्योंकि वो धर्म के लिए अंधे थे, वो अपने पुत्र के मोह में अंधे थे, वो सत्य को नहीं देख पाने में अंधे थे। और इसीलिए तो कृष्ण के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। और आज युद्ध भूमि में जब ये सारी बातें हो रही हैं, तो संजय इसे देख करके धृतराष्ट्र को ये सारी बातें बता रहे हैं। आज बस इतना ही। कल शाम हम फिर मिलेंगे 7:15 पर और आगे के श्लोकों के बारे में जानेंगे। जय भारत, जय भारती, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।